हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में ये 6 महीने कैसे रहे, जो गारंटियां हैं उस दिशा में किस तरह से काम हुआ है और आगे भी क्या काम होंगे, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान। इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, 6 महीने का कार्यकाल जिसे कहते हैं अमूमन की हनीमून पीरियड, वो ख़त्म हो चुका है। किस तरह से इस 6 महीने के कार्यकाल को आप देखते हैं? आपको लगता है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश हुई है? नहीं, देखो, निश्चित रूप से 6 महीने का जो समय है किसी भी सरकार के लिए बहुत थोड़ा अरसा होता है, मगर ये 6 महीने का कार्यकाल उपलब्धियों भरा है। हमने हिमाचल की जनता से जो वायदे किए थे, हमने पहला कहा था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश की 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया है और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और सरकार का धर्मशाला में 25 मई को धन्यवाद आभार सभा भी रखी है, जिसमें भारी तादाद में कर्मचारी उपस्थित थे। दूसरा वायदा हमने जो पेंशन का था, वो महिलाओं को फर्स्ट फेज़ में हमने 2,31,000 महिलाओं को पेंशन स्वीकृत की है और स्पीति की सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को हिमाचल डे में जो है वो घोषणा की थी, वो उसको लागू कर दिया गया है। तीसरी गारंटी जो हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और एक हाई लेवल के स्कूल बनाएंगे, उस ओर हमने कदम उठाए हैं और 16 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 5 करोड़ रुपए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें अभी हम फर्स्ट फेज़ में हम एलिमेंट्री एजुकेशन को सुदृढ़ करने के लिए जो है उसमें प्रावधान किया गया है। और जैसे जैसे और चुनाव क्षेत्रों में ज़मीन उपलब्ध होगी, उन चुनाव क्षेत्रों में भी ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल दिए जाएंगे। ठीक है, आज हमारी वित्तीय स्थिति खराब है, पूर्व सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए का लोन हम पे छोड़ा गया था, मगर हम ये नहीं कहते कि अगर पैसा लोन है तो विकास नहीं करेंगे। विकास की जो गति है, जो स्पीड है, उसको हम और स्पीड अप करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बाहर मुख्य प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में रिक्वेस्ट भी की है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत लिबरल एटीट्यूड जो है प्रदेश सरकार के प्रति होगा। और हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन करने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। अभी जो शराबों के ठेके जो 4 साल से ऑक्शन नहीं हुए थे, उसके 10% पे रिन्यू होते थे, वो ऑक्शन करके 40% की वृद्धि हुई है, 800 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। हिमाचल भवन और हिमाचल सदन दिल्ली, चंडीगढ़ और जहाँ जहाँ है वहाँ पे जो कमरों का रेट विधायकों से और कर्मचारियों से 200 रुपये लिया जाता, तो उसको बढ़ा के 1200 रुपये किया है। और 5 करोड़ रुपये जो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी हिमाचल भवन और सदन के लिए, वो विकास के लिए काम आएगी। इसी तरह से छोटी छोटी रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन करने के लिए सरकार ने जो है वो कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपना हेलीकॉप्टर छोड़ दिया है। आज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास जो है जो हेलीकॉप्टर था 2,30,000 रुपये घंटे के हिसाब से वो हेलीकॉप्टर था। वो मार्च तक उसकी लीज थी, फिर 1 महीने एक्सटेंड की। अब जब उन्होंने दोबारा टेंडर हुआ तो उन्होंने रेट कोई 3,40,000 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया है और इस हेलीकॉप्टर छोड़ने की वजह से सरकार को 1.5 करोड़ रुपए की बचत जो है वो इस महीने भी हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर हमें जब हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होगी तो हम उससे वी विल रिक्वेस्ट। तो ऐसे छोटे छोटे कदम सरकार ने जो है वो बहुत उठाए हैं और रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे हो हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल प्रदेश बनाना है। सोलर प्रोजेक्ट्स में जो है हिमाचल प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट्स के में कोई मेरे ख्याल कोई 8-10 प्रोजेक्ट्स जो है वो पाइपलाइन में है और हिमाचल प्रदेश में सोलर के माध्यम से बिजली का उत्पादन हो ताकि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो। अभी इन्वेस्टर मीट इंटरेक्शन विद इन्वेस्टर्स मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसमें कि कोई 20 पावर के प्रोजेक्ट्स थे, 14 टूरिज़्म के प्रोजेक्ट्स थे और राउंड अबाउट कोई 45 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स थे जो लटके हुए थे, जिसमें कोई 31,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट थी। हम मुख्यमंत्री जी ने बैठ करके हर व्यक्ति की दिक्कत को जानने की कोशिश की और उन्होंने आदेश पारित किए कि भाई इनको एनओसीज़ की प्रॉब्लम थी, लैंड की प्रॉब्लम थी, जो किया जा सकता था ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो। तो आज हम कोशिश और प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है आगे बढ़े।
सर, अनुराग ठाकुर आज शिमला आए थे। उन्होंने गारंटियों पर सवाल उठाए हैं कि जैसे कांग्रेस फेल हो गई है देश में, वैसे ही गारंटियां भी यहाँ पर फेल हो गई है। 1500 को लेकर उन्होंने चैलेंज किया है कि 6 महीने का ब्याज के साथ महिलाओं को दिया जाए, और कर्ज को लेकर भी उन्होंने कहा कि 5 साल बिना कर्ज सरकार चला कर दिखाएं। ये उनकी तरफ से कहा गया। किस तरह से उनके बयान को देखते हैं? नहीं देखो, कुछ बयान तो ऐसे होते हैं, कुछ बयान तो सिर्फ जो है वो सिर्फ राजनीतिक बयान होते हैं। क्या अनुराग जी से मैं पूछना चाहूँगा कि पिछली भाजपा की सरकार जो कहते थे डबल इंजन की सरकार थी, क्या उन्होंने बगैर कर्ज के लिए? आज पिछले 5 सालों में जयराम जी ने 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश पे लिया है, जो 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज पूर्व की सरकार वीरभद्र सिंह सरकार छोड़ गई थी, उसको जयराम जी ने 75,000 करोड़ रुपए पहुंचाया है। तो क्या आप उम्मीद करते हो कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट विदाउट कर्ज लिए चलेगी? क्या हिमाचल प्रदेश क्या आत्मनिर्भर नहीं है? ये हर सरकार की मजबूरी है उसको कर्ज लेनी, क्योंकि अनुराग जी ने तो केंद्र की राजनीति में और एमपी के रूप में काम किया, कभी प्रदेश में वो एमएलए नहीं रहे, मंत्री नहीं, तो उनको प्रदेश की सरकारें कैसे चलती है उसका एक्सपीरियंस नहीं है। और अनुराग जी ने तो हमारा जो वाटर सेस है उसका विरोध किया है। आज मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो टैक्स उत्तराखंड सरकार ने लगाया तो केंद्र सरकार ने उसको अपोज नहीं किया है, और उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने उस टैक्स को वैलिड डिक्लेयर किया है। मगर जब हिमाचल प्रदेश ने वाटर सेस लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो गई है। तो ये क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो हिमाचल के इंटरेस्ट के विरोधी हैं? जबकि इनको हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए मुख्यमंत्री और सरकार जो कदम उठाती है उसकी जो प्रशंसा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। उनको केंद्र में, केंद्रीय नेतृत्व में और मोदी जी के दरबार में हिमाचल प्रदेश की जो है कि फाइनेंशियल पैकेज है, इंडस्ट्रियल पैकेज है, या और चीज़ें हैं, रेलवे पैकेज है, उसकी मदद करनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, और क्योंकि इनका एक नेगेटिव एटीट्यूड रहा है, इसीलिए हिमाचल की जनता ने 3 बार लगातार इनको हरा दिया है। नगर विधानसभा और लोकसभा मंडी के उपचुनाव उसको भारतीय जनता पार्टी हारी, विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी, और तीसरी बार नगर निगम चुनाव में हिमाचल की जनता ने, शिमला नगर निगम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। शिमला अपने आप में एक शहर नहीं है, शिमला जो है अपने आप में एक मिनी हिमाचल प्रदेश है, जहाँ 12 के 12 जिलों के लोग रहते हैं। और इन लोगों ने, नगर निगम शिमला के लोगों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के नेतृत्व में, सुक्खू जी की नेतृत्व में, कार्य प्रणाली में, काम में जो अपनी मोहर लगाई है, और साबित किया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम और नीति और उसमें जो है कांग्रेस की आस्था दर्शाई है। सर, आपने 3 चुनावों को जीतने की बात कही। अब लोकसभा चुनाव भी हैं। बीजेपी 9 साल का गुणगान कर रही है अपने कार्यकाल का। नड्डा साहब हिमाचल में हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी लगातार रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने भी यहाँ डेरा जमाया हुआ है। किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर हिमाचल की तरफ पूरा फोकस किया जा रहा है? क्योंकि 2014 की बात करें, 19 की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जो है 4 सीटें नहीं मिल पाई थी, अगर उपचुनाव को छोड़ दिया जाए। नहीं देखो, नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आए हैं, नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश उनका गृह जिला है। अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चिंतित है, परेशान है, क्योंकि हिमाचल में 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने धूल चटा दी है। तो निश्चित रूप से उनका ना स्वाभाविक है, और वो घूमेंगे, करेंगे, चिंतित है वो, क्योंकि वहाँ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो दिशा और दशा है वो दयनीय है। इट इज़ विदाउट लीडरलेस। बीच भारतीय जनता पार्टी में चरम सीमा पे आज इनके जो है झगड़े चले हुए हैं। तो यहाँ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वो बीजेपी का अपना एजेंडा है, मगर हमने, सरकार ने तो अपना काम करना है, हिमाचल प्रदेश को विकसित करना है, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना है। वी हैव नथिंग टू डू विद देम व्हाट दे आर डूइंग। नड्डा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी माँ बेटे की पार्टी है, और नहीं, चलो भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है हमको उससे कोई नहीं लेना। अब विपक्ष कोई हमारी आलोचना ही करेगी, हमारी कोई तारीफ थोड़ी करेगी। ठीक है, हमारी माँ बेटे की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। हमको उनके नेतृत्व में, उनके कार्य प्रणाली में हमको विश्वास है, हम उनको मानते हैं। मगर आज हमारे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कोई भी कांग्रेस पार्टी के किसी पद पे नहीं है, वो तो एमपी हैं सिर्फ। मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है नेहरू फैमिली से डरती है, इसलिए समय समय पे उनकी आलोचना, नुक्ताचीनी जो है वो करती रहती है।
बिल्कुल ये थे कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और इन्होंने कहा कि 6 महीने का जो कार्यकाल है वो बेहतरीन रहा और खर्चों पर कटौती करने की कोशिश, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।